खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लग गई है और फायर टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया है। बता दें कि देर रात को शॉर्ट सर्किट के चलते इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई, तो वहीं गोदाम की लपटें ऊंची ऊंची आसमानों तक पहुंच गई। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग से दुकान में और गोदाम में रखे लाखों रुपए के कीमती बैटरी और अन्य सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। पड़ोसियों की सूचना मिलने पर दुकानदार ने पुलिस और फायर टीम को मौके पर बुलाया, तो वहीं मौके पर पहुंची टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। किसानों की मजबूरी, खेतों में खड़ी फसल और यूरिया खाद के लिए लंबी लंबी कतारें। सोचिए जरा, बारिश हो रही हो और किसान भीग रहे हैं, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। महाराजगंज तराई के मथुरा बाजार की तस्वीरें काफी चौंकाने वाली हैं, जहां पर सैकड़ों किसान कतार में खड़े हैं। उम्मीद थी कि उन्हें खाद मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि स्टॉक पूरी तरह से खत्म है। जी हां, सोमवार को समिति पर पहुंचे किसानों के लिए सिर्फ 300 बोरी यूरिया खाद ही उपलब्ध थी। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में किसानों को सिर्फ 300 बोरी से कैसे राहत मिलेगी? क्या टोकन लेने वाला किसान यूं ही चक्कर काटता रहेगा? क्या खेतों में खड़ी फसलें समय पर खाद के बिना सूख जाएगी? तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि धान की फसल बचेगी कैसे और अब किसानों को क्या मिलेगा? बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और सिपाही की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिपाही की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक कलह के चलते सिपाही ने जहरीला पदार्थ खाया और मौके पर जिला अस्पताल में पहुंचे एसपी सिटी पहुंचे हैं और साथ ही गंभीर हालत में सिपाही की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, तो वहीं अस्पताल में सिपाही को भर्ती कराया गया है। सिपाही के जहर खाने से पूरी तरह से इलाके में अफरा तफरी मची है। बिजनौर के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये आरक्षी अमित है, 2021 बैच का आरक्षी है और मूलतः है बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हसनगढ़ का रहने वाला है। ये नजीबाबाद में एक कमरा लेकर किराए पर अलग से रह रहा था। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई, इसके द्वारा किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसको वहाँ से जिला अस्पताल बिजनौर इलाज हेतु भिजवाया गया। उस टाइम ये बोल रहा था, पूछताछ उसने बताया कि पारिवारिक कारण है जिसकी वजह से काम किया गया है। साथ ही इसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो आगे उसको देखा गया तो उसमें कुछ व्यक्तिगत कारणों का भी उल्लेख किया गया है। इसको उपचार हेतु यहाँ से मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। परिवारीजनों को सूचना दी गई है, समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। पर जो सुसाइड नोट है, इसमें जो भी बातें सामने आई इन पर जांच की जा रही है, उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आरक्षी अमित है, 2021। शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और शारदा बैराज पर भी जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। डीएम ने आला अधिकारियों के साथ तटबांधों का निरीक्षण किया और राहत बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय कर दिया है और आपातकालीन नंबर जारी कर दिया है। इससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राजस्व विभाग और पुलिस टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बैराज से निरंतर पानी छोड़े जाने से स्थान और साथ ही स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर आसपास के गांव के लिए चिंता का विषय बन गया है। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के कारण पूरी तरह से नगर निगम की पोल खुल गई है, जहां पर नालों की सफाई ने पोल खोल दी है। नालों में कूड़ा जमा होने के कारण बारिश का पानी पूरी तरह से सड़कों पर भर गया है। गनीमत रही कि कार सवार लोग कार से बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर लगे जाम से स्कूल बस, एम्बुलेंस के साथ ही सैकड़ों गाड़ियां जाम से जूझती हुई नजर आ रही हैं।
कई जगहों पर तो पानी इतना अधिक हो गया है कि उसमें ट्रक तक बंद हो गए हैं और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को बारिश में यातायात संभालने पर पसीने भी छूट रहे हैं। नाले सफाई की पोल खुलने के बाद से बारिश में रोडवेज के पास बने नाले से कूड़े निकलते नजर आ रहे हैं। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है और पुलिस अधिकारी ने बाढ़ स्थिति को देखा हुआ है और साथ ही पीलीभीत पुलिस अधिकारी अभिषेक यादव और साथ ही पीलीभीत में हो रही लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी के दृष्टिकोण से देखते हुए क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर जल स्तर का एवं पुलिस व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने थाने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित जगहों और संभावित जगहों पर लगातार सतर्कता के साथ निर्देश दिया है और जनपद के बाढ़ संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से स्थापित करके राहत और बचाव कार्य जारी किए जा रहे हैं। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर तस्करों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ लखनऊ और रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 2 शातिर तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लाखों की कीमत की लिक्विड अफीम के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। अवैध लिक्विड अफीम बरामद की गई है और साथ ही एक थार गाड़ी भी पुलिस ने फिलहाल बरामद कर ली है। अभियुक्त अंश शुक्ला और करणवीर सिंह को अफीम के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरदोई जनपद के रहने वाले ये दोनों तस्कर बताए जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में पेट्रोल पंप पर बड़ा विवाद हो गया है, जहां पर बिना हेलमेट पेट्रोल न मिलने पर हंगामा देखने को मिला है। रायबरेली में कल से लागू हुए नो हेलमेट नो फ्यूल, जिसको लेकर पेट्रोल पंपों पर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बिना हेलमेट के फ्यूल ना देना सेल्समैन को महंगा पड़ गया। बाइक सवारों ने फ्यूल ना देने पर पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा काटा और हंगामे के बाद से मारपीट तक ये नौबत पहुंच गई। भारी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर मौजूद रहा। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के शामली से है, जहां पर पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया है और पुलिस की 25,000 की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है और फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शामली जनपद के कैराना इलाके में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर इनाम उर्फ धूरी पुलिस को गोली से घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश पर हत्या का प्रयास, लूट और रंगदारी, गैंगस्टर समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार कैराना पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के कैराना रोड पर देर रात बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने बाइक पर 2 लोगों को देखा, जिसके बाद से उसे रोकने की कोशिश की गई, तो वहीं पुलिस पर भी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी और फिलहाल पुलिस ने उसे धर दबोचा है। थाना कैराना पर एक मुकदमा 531/25 लिखा गया था यूपी गैंगस्टर एक्ट का, जिसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। इसमें एक अभियुक्त इनाम उर्फ धूरी, ये निवासी आर्यपुरी कस्बा कैराना का है। ये अपने साथी भूरा के साथ जानकारी प्राप्त हुई कैराना पुलिस को कि ये जिंजाना की तरफ से कैराना कस्बे में आने वाला है। इस सूचना पर इस जगह पे जब घेरेबंदी की गई तो उसके ने पुलिस के ऊपर फायर किया है। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, जिसमें उसके पैर में चोट लगी है और दूसरा साथी उसका फरार हो गया है। यह इनाम उर्फ धूरी जो कस्बा कैराना का रहने वाला है, इसके ऊपर कुल 39 मुकदमे हैं पंजीकृत, जिसमें ये गैंगस्टर में वांछित था और जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। ये थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। इसका हिस्ट्री सीट जो खुली हुई है 280/A है। इसको चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। इसकी हालत सामान्य है। शेष विधि कार्रवाई प्रचलित है और इसके फरार दूसरे साथी की तलाश के लिए सर्किल कैराना की तीनों थाने की फोर्स लगी हुई है। इसकी खोजबीन की जा रही है। शेष भी योजना प्रचलित है।